अस्सलामुअलैकुम माय स्कॉर्पियन फ्रेंड्स। 2025 का सालाना जायचा लेके आपके सामने हाजिर है आपका एस्ट्रोलॉजर खान साबिर। आए तमहीद बांधे बगैर शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरियां हैं, बहुत रहमतें हैं अल्लाह ताला की, बहुत बरकतें हैं और बहुत नवाजिशें हैं अल्लाह ताला की। इस टाइम को मिस नहीं करना आपने स्कॉर्पियंस ने। माय फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, इसको मिस नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसका एक एक पॉइंट और एक एक चीज आपने नोट करनी है और इसको अपने पास रखना है और इसको डायरी में उतारना है और इसकी स्नैप शॉट ले लें और इसको आप जूम करके भी बड़ा करके देख सकते हैं। आए तमहीद बांधे बगैर आपकी खुशखबरियों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले चलते हैं 2025। 2025 जो है वो अगर उनको जमा करें 2 + 2 + 5 तो ये बनता है 9। 9 नंबर है मार्स का। मार्स यानी कि जो कि आपके असेंडेंट का मालिक है, जिसको हम मरीख सियारा कहते हैं। मरीख सियारा क्या है? मरीख सियारा एक आपकी एनर्जी है, आपकी ताकत है, आपकी पावर है, आपकी एग्रेशन है, आपकी आपके काम करने की सलाहियत है, आपके अंदर कुव्वत है, आपकी कुव्वत इरादी है। आपको ये हिम्मत दिलाता है, हौसला दिलाता है। ये आपका पहले घर का मालिक जो है ना, स्कॉर्पियो, ये है तो 8वां बुर्ज स्कॉर्पियो होता है, 8वां बुर्ज। लेकिन ये जब आप पैदा हुए 23 अक्टूबर से 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के दरमियान में अप्रोक्सीमेटली एक आधा दिन का फर्क होता है कई सालों में। तो आप अप्रोक्सीमेटली अगर इसके अंदर पैदा हुए हैं तो आप स्कॉर्पियन है और बुर्ज अकरब है। और आपका जो ये 8वां बुर्ज है और 8वां बुर्ज है, लेकिन आपका यहाँ पे इस चार्ट में ये फर्स्ट होगा। और आपका चूंकि आपका ये स्कॉर्पियो जो है ये फिक्स साइन है और ये वाटर साइन है। और इसमें फिक्स साइन और वाटर साइन होने की वजह से, क्योंकि ये तो बहुत एग्रेशन वाला सितारा है, प्लेनेट है मार्स। मार्स जो है वो जंगजुओं वाला है, लड़ाई झगड़े दंगा फसाद। अगर ये नेगेटिव हो तो ये लड़ाई झगड़े दंगा फसाद, ये मैंने लिखा भी है, गलतफहमियां पैदा करता है, जंग कत्लो गारत गरी लाता है, लूट मार आतिशजनी जालमाना अंदाजे हुकूमत, ऑपरेशन, गोली, एक्सीडेंट्स और स्कैंडल्स, एक्शंस, रिएक्शंस और आपकी हसद, खुद पसंदी, तफरका। लेकिन जहां पे ये बेस्ट होगा तो वहां पे आप पुलिस की जॉब करेंगे, फौज की जॉब करेंगे, आप बैंकर बनेंगे अच्छे, आपके सेविंग्स बहुत बढ़ेंगी, आप कारोबार में बेतहाशा मार्स आपको दौलत देके जाएगा, बेतहाशा अरूज देके जाएगा, बेतहाशा सेहत देके जाएगा। आपके अंदर डिटर्मिनेशन पैदा करेगा, हौसला पैदा करेगा, दुनिया से लड़ने की ताकत पैदा करेगा। तो ये 2025 जो है इसका 9 नंबर बनता है। तो ये साल मार्स का है, ठीक है, नंबरोलॉजी के हिसाब से ये साल मार्स का है। और दूसरा साल 1 जनवरी जो है ये आ रही है बुध वाले दिन, वेनसडे वाले दिन। वेनसडे मरकरी का है, मरकरी का दिन। तो ये दो प्लैनेट्स डोमिनेट करेंगे 2025 में, एक मरकरी और एक मार्स। मार्स जंगोजदल, लड़ाई झगड़ा फसाद दंगा फसाद, ये भी साथ साथ चलता रहेगा। और लेकिन आपके अंदर हौसला भी पैदा करेगा, हिम्मत भी पैदा करेगा, ताकत भी पैदा करेगा, कमाने की हिम्मत भी देगा आपको। और मरकरी क्या है? मीडिया, कम्युनिकेशंस, आपकी थॉट्स, आपके थॉट प्रोसेसेस, थिंकिंग प्रोसेस, आपकी रोजमर्रा के काम करने की सलाहियत, आपकी मार्केटिंग, आपका बोलचाल, आपके हर वो बिजनेस जिसमें सर्विसेज, जिसमें आप पैसा कमाते हैं, बोल के पैसा कमाते हैं, अपनी नॉलेज से पैसा कमाते हैं, अपनी अकल से पैसा कमाते हैं। जिस जगह पे आप जैसे लेक्चर्स होते हैं, जैसे वकील होते हैं, तो ये मरकरी जो है ये डोमिनेट करेगा और मार्स डोमिनेट करेगा इस साल में। ओवरऑल भी डोमिनेट करेगा। और अगर मैं पाकिस्तान की बनाऊंगा और वर्ल्ड की बनाऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा कि मरकरी जो है ये 5th जनरेशन वॉर का प्लेनेट है। 5th जनरेशन वॉर, मीडिया वॉर। इस दफा आप देखेंगे कि मीडिया वॉर और 5th जनरेशन वॉर और लड़ाई झगड़े दंगा फसाद, दुनिया में कत्लो गारत और नई जंगें जो हैं वो शुरू होंगी। लेकिन आपके लिए लकीली 2025 बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही मुझे
खुशी हुई है कि इतने अरसे से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, 2 ढाई 3 महीने से, लेकिन स्कॉर्पियंस आप कहते भी हैं कि कोई अच्छी खबर दे दिया करें। तो 2025 में आपके लिए बेतहाशा खबरें हैं, बेतहाशा खुशखबरियां हैं। जिन लड़कियों की शादियां नहीं हुई, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई 2025 में, उनके लिए सेकंड हाफ में तो खुसूसी तौर पे उनकी शादी के 100% चांसेस हैं इंशाल्लाह ताला। आपकी मेजॉरिटी जो शादी के लिए बैठी हुई है बुर्ज अकरब वाली, उनकी शादियां हो जाएंगी। और जो उनकी डिलेज हैं, अगर किन की लड़ाई झगड़े चल रहे थे हस्बैंड के साथ, वो उनकी सुलह हो जाएगी। अगर वो अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो पीएचडी भी आप कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी, आपके सफर बहुत ज्यादा होंगे। खुशखबरियां आपके लिए। आपके सफर, आपने हज उम्रे करने हैं, आपने जॉब के लिए दूसरे कंट्री में जाना है, आपने अपने आप को सेटलमेंट करनी है, फॉरेन सेटलमेंट करनी है, तमाम रास्ते आपके लिए अल्लाह ताला खोलेगा। आपके लिए गवर्नमेंट सर्विसेज खुलेंगी, आपके लिए प्राइवेट जॉब्स खुलेंगी, आपकी प्रमोशंस रुकी हुई हैं तो 2025 आपको प्रमोशंस देके जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ स्कॉर्पियो का पढ़ के, और मेरी एनर्जी लेवल मेरा भी बढ़ गया है। मैं खुद भी स्कॉर्पियो हूँ, तो इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा अगर आपकी बड़े बहन भाइयों के साथ या वालिद के साथ वो बीमार चल रहे थे, या उनके साथ कोई बिजनेस प्रॉब्लम्स चल रही थी, या वो आपके साथ आपकी सुलह नहीं थी, तो वो भी उनके साथ सुलह हो जाएगी। रहमजोई कीजिए आप अपने वालिदैन के साथ, बड़ों के साथ, और वो आपको माफ़ कर देंगे, आपकी सुलह हो जाएगी। आपके अगर हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो हस्बैंड के साथ भी सुलह हो जाएगी आपकी, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। इसमें आपने जो हामला ख्वातीन हैं, जो प्रेगनेंसी की तरफ जाना चाह रही हैं, उनको 2025 में बहुत सारी मेजॉरिटी को जो है ना 60 to 70% मेजॉरिटी को जो है वो रेशो लड़कों की होगी। उनको लड़के, हामला ख्वातीन को लड़के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसमें जो है, इसमें मुकाबले का इम्तिहान अगर देना है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स जो है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी बिजनेसेस हैं, स्कॉर्पियंस जो है उनको फायदा होने वाला है। और गवर्नमेंट में जो सियासतदान है, गवर्नमेंट में सियासतदान है, उनको भी फायदा होगा। उनके उमरा के साथ, उनके सियासतदानों के साथ, उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनेंगे, बहुत बेनिफिट्स वो लेंगे। और इसी तरह अगर कोई बैंक में है, बैंक में उनकी प्रमोशंस होंगी, और बैंक्स में उनके सेविंग्स बढ़ेंगे, डिपॉजिट्स बढ़ेंगे। और नया घर बनाना चाह रहे हैं आप, तो आपका नया घर बनेगा। कोई मुझे इसमें वो नई दो राय समझ आती कि आपको मैं किसी तरह नेगेटिव बताऊं। अगर आप 90% मेजॉरिटी स्कॉर्पियंस जो इस स्टेज पे है कि वो घर बनाना चाह रहे हैं, प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो वो अगर या सेल करना चाह रहे हैं, तो ये सारे काम उनके इस साल में होने लगे हैं। होम हैप्पीनेस होने वाली है। और अगर वो ऐसा कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और इसके अलावा कोई फैमिली बिजनेस है जिसमें उनके फादर इन्वॉल्व हैं, उनके दादा इन्वॉल्व हैं, उनकी ताया ताई बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, वो फैमिली सर्कल में एक बिजनेस है, तो उसमें भी आप एक्सेल होने लगे हैं, या उसके अंदर नए एंटर होने वाले हैं, और उसमें फायदा होगा। अगर आपको चांस मिल रहा है तो इंशाल्लाह ताला उसको अवेल करें। इसी तरह आप फार्मिंग कर रहे हैं, आप माइनिंग का बिजनेस है, तो ये सारे आपकी होम इंडस्ट्री है, आपको होम इंडस्ट्री में फायदा है। अगर आपका एक घर है, नीचे आपने दुकानें बनाई हुई हैं, आपकी दुकानें किराए पे चढ़ जाएंगी, आपकी इनकम में इजाफा हो जाएगा, रेंटल इनकम बढ़ जाएगी, आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, आपकी कमर्शियल बिल्डिंग्स बन जाएंगी, आपको कमर्शियल प्लाजे बन जाएंगे। आप जिस भी स्टेज में हैं आपको बेनिफिट्स होंगे। आप अगर 10 पर हैं तो 100 पर चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। स्कॉर्पियंस के लिए मेरी दुआएं भी हैं और खुशियां भी हैं, और मैं बहुत खुश भी हो रहा हूँ। और सेहत भी इंप्रूव होगी, आपकी एनर्जी लेवल भी बहुत मजबूत होगा। ठीक है। और इसी तरह आप जिनकी मंगनी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस वक्त, बहुत सारी स्कॉर्पियंस जो है वो शादी के लिए उससे पहले अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत सारी लड़कियों के साथ होगी, या बहुत सारे लड़कों के साथ होगी, या वो मंगनी में जो जिनकी मंगनियां हो गई हैं स्कॉर्पियंस की,
वो उनकी या जो मोहब्बत की शादियां करना चाह रहे हैं उनकी मोहब्बत की शादियां मैच्योर हो जाएंगी 2025 में। और सेकंड जून के बाद ये सिलसिला ज़्यादा तेज़ी के साथ चलेगा। अगर 25% रिजल्ट जून तक मिलेंगे तो जून के बाद जो है वो 60-70% रिजल्ट्स मिलेंगे। और तमाम जो स्कॉर्पियंस हैं वो जो है वो ढोल धमाके करेंगे और अपनी शादियों की प्लानिंग करेंगे। हाँ, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री सेटलमेंट की तो ये जून आपका 2025 बहुत अच्छा है। 2024 भी बहुत अच्छा था। 2025 में भी आपके लिए फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट, फॉरेन आपकी इमिग्रेशन कहीं भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो इमिग्रेशंस भी आपकी हो जाएंगी। आप अगर अभी अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 2025 में अप्लाई करें और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। बाहर अगर जाना है तो ज़रूर जाएं, ये बहुत गोल्डन पीरियड है। आप जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप ट्रांसपोर्ट के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मीडिया के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सेल परचेज कहीं पे कर रहे हैं, आप कमीशन होल्डर हैं, आपकी बिजनेस डीलिंग्स चल रही हैं कहीं पे, आप बैंकर हैं, आप किसी भी शोबे में हैं, बैंक गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, आपकी प्रमोशंस होंगी। अगर आपके ऊपर केसेस हैं वो केसेस खत्म होंगे, लेकिन कुछ पीरियड्स हैं वो मैं बताता हूँ। तो ये आपका एक पूरा जो है खुशखबरी है, ये खुशखबरी हैं। ये तो मैंने आपको सारा बता दिया खुशखबरियां, लेकिन हर वक्त शाहिद अफरीदी से भी हर वक्त सिक्के चौके नहीं लगते, ठीक है। बाज़ औक़ात लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ती है, बाज़ औक़ात एहतियात करनी पड़ती है, बाज़ औक़ात टिप करना पड़ता है। तो वो वाले पीरियड्स आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, वो मैं आपको समझा देता हूँ, वो आप नोट कर लें अपने पास। उन टाइमों में जो है फिर ये ना कहिएगा कि आपने तो ये बताया था तो ये हो गया। तो उन टाइमों में एहतियात करनी है। सबसे पहले सूरज गिरन और चांद गिरन जब जब लग रहे हैं उनमें एहतियात करनी है। और किन किन मामलात में एहतियात करनी है, आए चलते हैं। ये देखें मैंने चार्ट बनाया सूरज गिरन का और चांद गिरन का। एक तो चांद गिरन लग रहा है 7 और 8 सितंबर की रात को 15 डिग्री के ऊपर जब मून होगा तो 15 डिग्री के ऊपर, 15 डिग्री के ऊपर 7 और 8 सितंबर को 20.28 डिग्री पे लगेगा। 20.28 टाइम ये लाहौर का टाइम है। लाहौर के मुताबिक, पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक रात 20:28 पे लगेगा और रात 1:55 तक चलेगा, यानी कि 12 बजे के बाद भी चलेगा और 8 सितंबर आ जाएगी। ये आपके 5th हाउस में लगेगा, पाइसेस। इस टाइम में 7-8 सितंबर यानी कि सितंबर के ये 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन पहले बाद में ये एहतियात वाले हैं। अपने दोस्तों से, अपने स्कैंडल से, अपने बच्चों से, अपने गवर्नमेंट के ऐसे मुलाजमीन जिनके कोई केसेस चल रहे हैं उसमें इस पीरियड्स में बहुत एहतियात करनी है। कोई आप स्कैंडलाइज ना हो जाएं, आपकी काम नौकरी ना चली जाए, आपका काम खराब ना हो जाए। इस चीज़ में आपने इन दिनों में एहतियात करनी है। हमला ख्वातीन में इन दिनों में बहुत एहतियात करनी है। और 29 मार्च को सूरज ग्रहण लगेगा आपके खुसूसी तौर पे जहाँ पे नौकरी आप करते हैं, सर्विसेज करते हैं। ये 13.50 टाइम से लेके 17.43 टाइम तक ये पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसके असरात ज़रूर होंगे। ये नज़र कहाँ पे आएगा? फ्रांस, जर्मनी और नॉर्वे में नज़र आएगा। तो ये आपके सर्विसेज के खाने में लग रहा है। 6th हाउस जो होता है ये जादू टोने का भी होता है, ये कर्जों का भी होता है। आपके ऊपर डेप्थ जो चढ़े हुए हैं इसमें एहतियात करें, कर्जे लेने में एहतियात करें। मार्च के अप्रैल के पहले फर्स्ट वीक में और मार्च के आखिरी वीक में तकरीबन 15 दिन का ये आपका एहतियात है। जॉब की जगह पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे एहतियात करें। आपकी प्रमोशंस में रखने पड़ सकते हैं, आपकी बॉसेस के साथ लड़ाई हो सकती है, आपकी सेहत खराब हो सकती है, ये वाला पेट वाला एरिया आपका खराब हो सकता है। तो इन चीज़ों की एहतियात करनी है। यहाँ पे जादू टोनों का आपके ऊपर जोर हो सकता है, चल सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक। और आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है क्योंकि आपने 2025 में बहुत कुछ अचीव करना है। अपनी एनर्जी को बचा के रखें, सेव करके रखें और इसमें आप कूदें। हाँ, जिन लोगों को स्कॉर्पियंस को जो नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं या गाड़ी लेना चाह रहे हैं या कंट्री को चेंज करना चाह रहे हैं, उनको भी इस साल में बहुत फ़ायदा होगा और उनकी एसेट्स भी बढ़ेंगे, उनको गाड़ी भी मिलेगी और उनके
रूहानियत की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो रूहानियत की तरफ भी पहुंच जाएंगे। और जो लोग स्कॉर्पियंस, जो लोग कोई बुक लिखना चाह रहे हैं वो बुक भी लिख सकेंगे, जो कोई रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं वो रिसर्च वर्क भी कर सकेंगे। चलें, तो ये आपको मैंने बताया है कि ये सूरज ग्रहण इस टाइम पे लगेगा। तो ये टाइम बहुत एहतियात का है, इसमें अहमकाना फैसले नहीं करने, नई जॉब आपने साइन अप नहीं करनी, और कोई नए न्यू एग्रीमेंट्स नहीं करने इस टाइम में, ठीक है। एक और दो, ये एक चांद ग्रहण जो है 13 से 14 मार्च के दरमियान में आपके 11th हाउस में लगेगा, ये 23.59 डिग्री पे, और ये रात 8:47 से 15 बजे तक, यानी कि 12, 1, 2, 3, 4, 5 सुबह तक ये चलेगा। लेकिन ये पाकिस्तान में मुश्किल से ही नजर आएगा। सन वाला जो है, सन का भी यहाँ पे लगेगा, ये 21 सितंबर को लगेगा 11th हाउस में, 21 सितंबर को लगेगा, 29 डिग्री पे लगेगा, और ये 22:29 से रात 2:53 तक नजर आएगा। और ये पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा, ये अमेरिका, ये लगना है अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन इसकी एहतियातें तो फिर ज़रूर करनी है, इस चांद ग्रहण की और सूरज ग्रहण की, लूनर एक्लिप्स और सन एक्लिप्स की। ये आपका 11th हाउस है। 11th हाउस आपकी रेपुटेशंस का होता है, आपकी प्लानिंग्स का होता है, आपकी ट्रेडिंग का होता है, आपके गोल्स होते हैं, फ्यूचर के गोल्स होते हैं, आपके एम्बिशंस होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन होती है, आपकी फ्रेंडशिप्स होती हैं, और आपकी नेटवर्किंग होती है, आपकी जो गेन्स हैं, आपके प्रॉफिट्स हैं, और जो आपके इनकम्स हैं वो शो होती हैं इससे। तो ये यहाँ पे उनको एक दंड पड़ सकता है, वो रुक सकती हैं, उसमें नुकसान हो सकता है, या आपके काम चलते चलते रुक सकते हैं। तो इस पीरियड्स में इनकम को इंक्रीज करने के लिए जो कोशिशें करेंगे वो कमज़ोर हो जाएंगी, वो परेशान कुछ होंगी। 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद, एक हफ्ता, और सन का एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद, तो आपने एहतियात करनी है। ये एहतियात वाले दिन है, ये सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण के, ये नोट कर लें अपने पास। आगे चलते हैं, देखें, चूंकि ये 1 जनवरी बुध मरकरी का बहुत डोमिनेटिंग होगा इस साल, तो आपको मरकरी के लिहाज से ये जब मरकरी रेट्रोग्रेशन में होगा उस वक्त एहतियात करनी है। उस वक्त मरकरी जब रेट्रोग्रेशन में होता है तो क्या होता है कि वैसे तो अगर सही काम कर रहा हो तो फिर आप पेंडिंग वर्क्स करते हैं, आपके कोई पीएचडी के थीसिस रह गए हैं, वो थीसिस करेंगे कंप्लीट, आपका कोई काम रुके हुए थे आप पुराने, वो आपके काम आपके होंगे, आपके कोई फ्रेंड्स थे बड़े अरसे से नहीं मिले, उनका अचानक फोन आ जाएगा। लेकिन एहतियात ये करनी है, एहतियात आपने ये तो काम ठीक है, ये तो आप करें। आपके जो प्रोसेस है वो आपके रुक के आपके बैग चले जाएंगे, आप यानी कि आप घर से बाहर निकले हैं और आप घर में चाबियां भूल गए हैं, ठीक है, और आप घर में अपने डॉक्यूमेंट्स भूल गए हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आप बैग फिर वापस आते हैं उस काम को करने के लिए। तो ये वो जब मरकरी रेट्रोग्रेडेशन में होता है, रिवर्स में होता है, तो ये काम होते हैं। तो इन चीज़ों की एहतियात करनी है, डॉक्यूमेंटेशन की एहतियात करनी है, कोई चेक साइन करते हुए एहतियात करनी है। वो कौन कौन सा पीरियड है? मरकरी रेट्रोग्रेड होगा एरीज में, और ये एरीज में जब रेट्रोग्रेड होगा, ये तो आपका सर्विसेज का, आपके नौकरी का, जहाँ पे आप नौकरी करते हैं, सर्विसेज करते हैं, वो जो है आपके कर्जाजात हैं, आपके जो लॉयर्स हैं, जो आपकी फूड है, हेल्थ है, ये चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे तंग कर सकती हैं। और आपको एग्रीमेंट, आपको कोई आप सर्विसेज में आप कोई काम कर रहे हैं, वो सर्विसेज में आप सारी रिपोर्ट गलत बना दें, आप उसके एनालिसिस गलत बना दें, आप अपनी फाइंडिंग्स गलत बना दें, ऑडिट में है तो फाइंडिंग्स गलत बना दें, तो ये सारा कुछ हो सकता है। तो इसलिए बहुत एहतियात से काम करना है। 6th हाउस, ये मरकरी 9 डिग्री पे पहले स्टेशन होगा, फिर 1-2 दिन स्टेशन होता है, फिर रेट्रोग्रेशन इसकी शुरू होती है, और ये फिर 14 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक आपने एहतियात करनी है, जब तक कि ये सीधा नहीं हो जाता, ठीक है। ये 6th में रेट्रोग्रेशन से ये आपके 5th में चले जाएगा। जब 5th में जाएगा, 5th में ये 30 मार्च को दाखिल होगा, और 30 मार्च को दाखिल होकर यहाँ पे ये क्या करेगा, 30 मार्च से 9 अप्रैल तक, जब तक ये सीधा नहीं हो जाता यहाँ पे, उस वक्त तक आपको दोस्तों से, आपके अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या आपके ऐसे आपके औलाद
या आपके स्पोर्ट्स में आपका ताल्लुक है, आप लॉटरी जुआ खेलते हैं, खुदा ना खास्ता ना ही नहीं खेलना चाहिए, वहाँ पे नुकसानात हो सकते हैं, आपकी मत मारी जा सकती है, आपका करोड़ों का नुकसान हो सकता है। आप पूरे साल की जितनी मेहनत और खुशियाँ जितनी आपको मिलनी है वो इस अहमकाना, यहाँ पे अहमकाना फैसले हो सकते हैं। यहाँ पे नौकरी नहीं छोड़नी है आपने, ये 14 मार्च से 30 मार्च के दरमियान या 14 मार्च से 9 अप्रैल के दरमियान नौकरी नहीं छोड़नी। जब भी सूरज ग्रहण चांद ग्रहण हो, जो काम कर रहे हैं वो बिजनेसेस कर रहे हैं उसको रूटीन में करते रहें। आप सिर्फ रूटीन के काम करते रहें, बड़े अहम फैसले ना करें, क्योंकि मत मारी होती है, दिमाग उल्टा चल रहा होता है, घूम रहा होता है। ठीक है, इसके बाद ये इसकी रेट्रोग्रेशन होनी है 15 डिग्री के ऊपर लियो में। ठीक है, 15 डिग्री लियो में रेट्रोग्रेशन होनी है। तो आपको इस रेट्रोग्रेशन में आपको जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसमें आपको जो नुकसानात हो सकते हैं वो ये नुकसानात हो सकते हैं कि ये होगी 17 जुलाई से 12 अगस्त के दरमियान, लियो के दरमियान आपके 10वें घर में। तो 12 अगस्त और फिर उसके बाद 9 नवंबर से रेट्रोग्रेशन शुरू होगी और 11 दिसंबर तक रहेगी आपके ताले में। यहाँ पे आपके ताले में आपका दिमाग, आपका पहला घर क्या होता है, आपकी पहली घर क्या होता है, सोच होती है आपकी, आपकी फिजिकल बॉडी होती है, आपकी आइडेंटिटी होती है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आपकी सेल्फ पर्सनैलिटी होती है, आपका करेक्टर होता है, आपकी सेहत होती है, आपके ज़िंदगी के बारे में नज़रियात होते हैं, ये फर्स्ट हाउस से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है ये 1 दिसंबर से 11 दिसंबर 19 नवंबर से 11 दिसंबर तक जो है ये यहाँ पे होगा। और जब ये 9 नवंबर से 19 नवंबर में यहाँ पे जब आपके 12वें घर में होगा तो आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे अचानक, और यहाँ पे होगा आपकी सेहत खराब होगी, आप कि ये दिमाग के ऊपर ताले में बैठेगा, दिमाग के ऊपर बैठेगा, सोच के ऊपर। अगेन यहाँ पे आप कोई अहमकाना फैसले कर सकते हैं। खुदारा आपका ये साल गोल्डन पीरियड है, आपने अहमकाना फैसले नहीं करने और इस पीरियड को नोट करके रखना है ताकि इसमें आपको नुकसान ना हो, आप इसमें फ़ायदा उठा सकें और जल्द से जल्द आप जो है अपनी कामयाबी की मंजिलों की सीढ़ियाँ, ये टाइम बहुत 12 साल के बाद आपको आ रहा है गोल्डन पीरियड, 12-13 साल के बाद गोल्डन पीरियड आ रहा है जिसमें आप बहुत सारी मेजोरिटी आप लोगों की फ़ायदा उठा सकती है। वैसे तो आप बुर्ज स्कॉर्पियो वाले जो होते हैं वो प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं फिर एग्जीक्यूशन करते हैं, इसमें थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं, सोच समझ के अपने बजट को देखते हैं, अपने सराउंडिंग्स को देखते हैं और उसके बाद कोई फैसला करते हैं। इस फैसला करने में ये ज़रा स्लो होते हैं, लेकिन इनको अल्टीमेटली इस साल फायदे होने वाले हैं। अपने दिमाग की बत्ती को रोशन करें और इसमें आज इस दफ़ा छा जाएं। इसके अलावा आपने याद रखना है कि एक तो मरकरी आपके 6th हाउस में जब यहाँ पे सूरज ग्रहण जब लगेगा उस वक्त, और जब यहाँ पे 14 मार्च को मरकरी रेट्रोग्रेड होगा उस वक्त, और तीसरा पीरियड जब सैटर्न आपके 12वें घर में, सैटर्न जो होता है वो नौकरी का होता है, खालिस्तान नौकरी का होता है और सेहत का होता है। और ये जो है यहाँ पे आपके 6ठे घर में ये सैटर्न जो है एंटर होगा 25 मई को, 25 मई को एंटर होगा, 8 जुलाई को ये स्टेशन हो जाएगा, 13 जुलाई को आरएस होगा और सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा 19 जुलाई को, यानी कि 25 मई से 19 जुलाई तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा यहाँ पे। और 31 अगस्त को यहाँ से आपके सर्विसेज के खाने में से निकल के दोबारा ये चला जाएगा आपके 5वें घर में। 5वां घर आपके बच्चों का घर, आपकी लॉटरी, आपके दोस्त, आपके अहबाब, आपकी इश्क, आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपके टूरिज्म, आपके स्पोर्ट्स, आपकी क्रिएटिविटी, आपके जो है इसमें ऐसे हायर जो है ना एजुकेशंस भी इसमें आ जाती हैं, बच्चों के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो ये वहाँ पे फिर चला जाएगा, वहाँ पे ये जो है ये जो है फिर वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। लेकिन आपको इस पीरियड में 25 मई से अपनी नौकरी को बचाना है, 25 मई से लेके 31 अगस्त तक। इसके अंदर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहले तो सूरज ग्रहण लगेगा यहाँ पे, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे जो है सर्विसेज के खाने में आपका 14 मार्च को पहले मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, फिर
29 मार्च को सूरज गिरने लगेगा, फिर 25 मई को सैटर्न यहाँ पे आके आपकी नौकरी को डिस्टर्ब करेगा। यानी कि इस साल का बहुत सारा हिस्सा आपकी नौकरी के मामला में डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन आपको जुपिटर जो है आपको बहुत फायदा दे रहा है और आपको बचा के रखेगा, आपका हौसला बढ़ाएगा, आपकी हिम्मत बढ़ाएगा। मार्स भी आपका बड़ा मजबूत है, वो भी हौसला बढ़ाएगा, हिम्मत बढ़ाएगा और आप इन सारी चीज़ों में सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको इस पीरियड्स में एहतियात करनी है। सिर्फ ये सारा इतनी डिटेल समझाने की जरूरत ये थी कि आपके इस यहाँ पे कर्जे भी बढ़ेंगे। जब ये 25 मई से 31 अगस्त के दरमियान कर्जे भी बढ़ेंगे। यहाँ पे आपने कर्जे नहीं लेने, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर, आपके बहुत कर्ज बढ़ जाएंगे, आपकी एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, आपकी सेविंग्स कम हो जाएंगी। आपको जॉब्स की नई ऑफर्स तो मिलेंगी, लेकिन आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पे आपने फैसले नहीं करने, आपने तकरीबन 2025 के एंड में फैसले करने हैं। अगर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जॉब है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारी आपने सराउंडिंग्स देख ली हैं, आपने उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स देख लिए हैं, आपने सब फैसला बहुत सोच समझ के ले लिया, तो फिर आप किसी अच्छे मंथ में आप जो है वो जॉब चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि ये लकी पीरियड है, आप सर्वाइव कर जाएंगे। अगर इस पीरियड में भी आप करेंगे तो फिर ये होगा कि आपको 2-3 महीने 4 महीने आपको ज़रा प्रॉब्लम रहेगी नई जगह पे एडजस्ट करने में, लेकिन ओवरऑल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं उनको भी बहुत फायदा हो रहा है। और ये आपका मालिक मार्स मरीख जो है वो आपका जो है 18 अप्रैल से 18 अप्रैल से 16 जून के दरमियान जो है वो आपके 10वें घर में रहेगा। 10वें घर में रहेगा तो क्या होगा, ये इज्जत का है, ये कैरियर का है, ये आपके कैरियर और सोशल स्टेटस आपकी यहाँ पे होप्स पूरी करेगा। आपको पैसा, आपकी प्रमोशंस, आपकी इज्जत वकार आपकी में इजाफा होगा, दौलत में इजाफा होगा। आप अपने स्टेटस एंक्शस हो गए। यहाँ पे आपके जो आपका आपसे बिजनेसेस रिलेटेड हैं, जो आप बिजनेसेस कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री चल रही है, वहाँ पे हैवी आपको प्रॉफिट्स होंगे। लेकिन आपने सिर्फ एहतियात करनी है। किस वक्त एहतियात करनी है? जब मरकरी 1 जनवरी को रेट्रोग्रेड होगा और 28 फरवरी को डायरेक्ट हो जाएगा। तो रेट्रोग्रेडेशन में आपने एहतियात करनी है। रेट्रोग्रेशन ये जो पहले 2 महीने हैं 2025 के, इसमें पैसा का लेन देन में, माली मामलात में, मशीनरी में और जो लोग बिजनेस करते हैं, ये डिवाइसेस का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, गाड़ियों का, फ्रिज का, ठीक है ना, मोटरों का, मशीनों का, अपने हाथ से खरादिए का काम करते हैं और इस तरह के बिजनेसेस जिसके अंदर वो बैंकर्स हैं, बैंकों से डील करते हैं, तो वो उन लोगों को पहले 2 महीने में, चूंकि मरकरी मार्स रिवर्स होगा, तो उसमें डीलिंग में, बिजनेस डीलिंग में उनको पैसों का फ्रॉड हो सकता है। वो एग्रीमेंट करे किसी को पैसे की देन लेन में, प्रॉफिट में, वो आपको छुरी मार सकता है, आपके प्रॉफिट कट कर सकता है और आपको अचानक आपको पता चले आप सेल परचेज करेंगे जनवरी फरवरी में, तो आपकी महंगी चीज़ें खरीदेंगे, आपको 2 नंबर चीज़ें मिल सकती हैं मशीनरी में, गाड़ी में। तो इसमें आपने एहतियात करनी है। जब ये मरकरी मार्स रेट्रोग्रेड होगा, ये एहतियातें हैं। इन एहतियातों के साथ मैं समझता हूँ कि 70-80% लोग मौजे करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मेरी दुआएं आपके साथ है और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आए इसके आगे और ज़रा आपको एक और एंगल से आपको ज़रा समझाता हूँ। देखें, जो मैंने लिखा था कि मुश्किल वक्त और मुश्किल तरीन वक्त में जो 1977 में बुर्ज अकरम वाले पैदा हुए हैं, सिर्फ उनका एक बंदे का एक साल में जो लोग पैदा हुए हैं 77, उनके लिए प्रॉब्लम्स आएंगे, उनके लिए मुश्किल तरीन वक्त होगा। लेकिन फिर अगर वो हौसला हिम्मत ना हारें, फिर भी वो कुछ ना कुछ सर्वाइव कर लेंगे, कुछ ना कुछ दाल दरिया गल जाएगा सबका। अब एक साल में जो जो लोग पैदा हुए हैं उनका सबका तजिया कर लेते हैं आपको, ताकि समझ आए। ये मैंने लिखा है गुड विद केयर, एहतियात से अच्छा वक्त हो सकता है। ये वो लोग हैं 1969 में जो पैदा हुए हैं, उनको सिर्फ उनके काम रुक के होंगे,
उनको एहतियात करनी है 18 अप्रैल से 18 अप्रैल से 16 जून के दरमियान। उनके काम रुक रुक के होंगे लेकिन हो जाएंगे, उनको प्रॉफिट्स मिल जाएंगे, अर्निंग्स मिल जाएंगे। ये एहतियात वाले हैं। एहतियात के साथ चलेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। 1972 वालों को 1973, 1974 फर्स्ट हाफ जो है यानी कि जून तक का पीरियड इनके लिए गोल्डन है। ये मैंने टिक लगाया है, इनके लिए गोल्डन है। इसमें फायदा उठाएं। फर्स्ट हाफ में पहले दिन से ही ये छलांगे मार दें और जून तक ये कोशिश करें कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग्स, जो बहुत सारी कंपनीज की जून में क्लोजिंग्स होती हैं, बहुत सारे टैक्स भी रिटर्न सारा पूरे साल का होता है, तो ये पहले ये जनवरी से जून तक का इन लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। और फिर उसके बाद 1980 में 1980 में जो पैदा हुए इनको भी 18 अप्रैल से 16 जून के दरमियान एहतियात करनी है। इनके काम रुक रुक के होंगे, धक्के स्टार्ट होंगे, लेकिन ये फायदा उठा लेंगे, इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगे इनकी और बहुत अच्छा इनका फायदा होने वाला है। 1986 वालों का भी काम रुक रुक के होगा, लेकिन फर्स्ट हाफ इनका बहुत ही आला है, बहुत ही पहले 6 महीने बहुत ही अच्छे हैं। 1995 और 1996 और 1996 इनका मिक्स है। जनवरी फरवरी में एहतियात की जरूरत है, हाजिर दिमागी की जरूरत है। ये जो मरकरी के टाइम है इनमें पीरियड्स में और मार्च के जो टाइम है इसके पीरियड में इनको एहतियात करनी है। तो फिर ये भी जो है बहुत अच्छा इस पीरियड को जैसे कि 90% स्कॉर्पियंस जो है वो फायदा उठाएंगे, तो ये भी जो है फायदा उठा सकते हैं। 1988, 1998, 1997 और 1999, 98 और 99 में जून जुलाई अगस्त में एहतियात करनी है, सिर्फ जून जुलाई अगस्त में एहतियात करनी है। तो ये लोग जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग्स कमा सकते हैं। हर शोबे में, जिस शोबे में भी है, इनको प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। और 1997 वालों को जनवरी फरवरी सितंबर अक्टूबर में एहतियात करनी है इनको। यहाँ पे इन महीनों में कारोबारी नुकसान हो सकते हैं, बाकी सब ठीक है इनके लिए। बाकी जो है शादियां, सफर, इमिग्रेशन, तरक्कियां, नौकरियां, वो सारे इनके जितने काम है ना दुनिया के, वो सारे पढ़ाइयाँ, लेक्चर, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर कारोबार करते हैं तो उसमें कारोबारी नुकसान हो सकते हैं। 2001 में 2001 और 2002 में जो लोग पैदा हुए हैं इनको सेकंड हाफ इनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है सेकंड हाफ। लेकिन सितंबर अक्टूबर में बहुत एहतियात करनी है। सितंबर अक्टूबर में जो कुछ इन्होंने कमाया वो वहां पे सितंबर अक्टूबर में नुकसान हो सकते हैं, तो वो इनको सिर्फ एहतियात करेंगे तो ये भी अर्निंग्स कमा सकते हैं। 2003 वालों का मैंने देखा बहुत ही अच्छा, ये तो अभी पढ़ रहे होंगे और 2003, 13 और 23 20 साल के होंगे, लेकिन इनको पढ़ाइयों में बहुत फायदा होगा। लेकिन जो बिजनेसेस में है, अगर वो स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं, हायर स्टडीज करना चाह रहे हैं, या जॉब को छोड़ के कोई अपने बिजनेसेस सेट करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत फायदा होगा। लेकिन सिर्फ जून जुलाई अगस्त में एहतियात करें। 2004 में जो पैदा हुए हैं उनको भी जून जुलाई अगस्त में एहतियात करनी है, तो वो ये अपने पीरियड को एहतियात के साथ गोल्डन पीरियड बना सकते हैं। और मुश्किल वक्त इन लोगों के लिए 1968 में जो पैदा हुए हैं, 1981 में जो पैदा हुए हैं, इनका फर्स्ट हाफ जो है वो बड़ा गुड जाएगा। सेकंड हाफ में इनको प्रॉब्लम्स आएंगी। ये मैंने डबल टिक लगाया है। 1981 वाले भी एहतियात के साथ प्रॉफिट कमा सकते हैं। सन 2000 में पैदा होने वाले जनवरी फरवरी जून जुलाई अगस्त, 2000, 2005 और 2006 ये तीनों साल वाले जनवरी फरवरी जून जुलाई अगस्त 2005 2006 इसमें एहतियात करनी है। इन महीनों में अगर वो एहतियात कर लेंगे तो ये मुश्किल वक्त है, इन पीरियड्स को एहतियात कर लें। और ये मरकरी का टाइम का एहतियात कर लें, मार्च के टाइम का एहतियात कर लें, टाइम पीरियड्स को देख लें, तो ये भी मुश्किल वक्त से निकल के आसान वक्त में आ सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने अपने प्रिकॉशंस मेजर्स, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, टायर्स वगैरह सारा कुछ हर चीज़ देखते हैं, एहतियात आपकी लाजिम होती है। तो एहतियात करेंगे तो आप मुश्किल वक्त वाले भी जो है वो निकल जाएंगे। और इसी तरह आसान वक्त किन लोगों के लिए है, 1960 वाले जो पैदा हुए हैं, 1964 वाले, 1965 वाले। 1960 को जून से फायदा होगा, 1964 को भी जून से फायदा होगा सेकंड हाफ में, 1965 को भी जून से फायदा होगा। और इनके डबल टिक हैं, इनको आसान वक्त है, ये हैवी प्रॉफिट कमा सकेंगे। लेकिन इन लोगों की अर्निंग्स तो होती हैं, लेकिन इनके पास सेविंग्स नहीं होती। जिंदगी में बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा चला जाता है,
लेकिन इन्होंने सेविंग्स कभी नहीं की। ये इस साल में सेविंग्स भी इनकी हो सकती हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत हौसला दे। और 1970 वाले, 1971, 1975 वालों को जून जुलाई अगस्त में एहतियात करनी है। बाकी इनके लिए पूरा साल अच्छा है, आसान वक्त है, इजी है, मज़ेदार लेविश ज़िंदगी गुजरेगी इनकी। जिस लेवल पे भी हैं उस लेवल पे इनको मज़ा आएगा। और 1976, 1979 वालों को सितंबर में एहतियात करनी है। 1983 को सेकेंड हाफ में जो है वो फ़ायदा होगा। 1984 को जून जुलाई अगस्त में एहतियात करनी है। 1985 वालों को भी जून जुलाई अगस्त में एहतियात करनी है। बाकी पूरे साल में इनको प्रॉफिट अर्निंग्स बेतहाशा फ़ायदा होने वाला है। और 1990 वालों का सेकेंड हाफ बहुत ही गुड है इनको। लेकिन इनके साथ 1990 में पैदा होने वालों को 1.5 साल जो अगला आने जनवरी से जो है 1.5 साल इनको पैसों में धोखे हो सकते हैं, फ्रॉड हो सकते हैं। इनको एग्रीमेंट्स करते हुए बहुत एहतियात करनी है, इन्हें पैसा लगाते हुए बहुत एहतियात करनी है। इनको जो म्यूचुअल बिजनेस कर रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ, पार्टनर्स इनको धोखा दे सकते हैं। तो आपके साथ चोरियां और बीमारियां, ये चीज़ें आ सकती हैं। इन चीज़ों पे ओवरकम कर लिया तो आप भी जो है बहुत ज़्यादा माली फ़वाइद उठा सकते हैं। आगे चलते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो हैवी बेनिफिट्स उठाएंगे, वो 1961 वाले हैं। इनकी एहतियात 18 अप्रैल से 16 जून के दरमियान ये ट्रिपल टिक लगाए हैं 1961 वाले। बहुत माली फ़ायदा होने वाला है, बहुत प्रॉफिट्स होने वाले हैं, बहुत अर्निंग्स होने वाली है। 1963 में जो लोग हैं इनका सेकंड हाफ बहुत एहतियात वाला है। सेकंड हाफ में एहतियात करनी है, इनके जून से ऑनवर्ड एहतियात करनी है। लेकिन इनको घर की खुशियाँ, घर की इंडस्ट्री में खुशियाँ, कारोबार में खुशियाँ और बाकी जितनी भी खुशियाँ हैं, घर में इनको कोई लड़के की पैदाइश हो जाए, कोई बच्चों की नौकरी लग जाए, बच्चों की तरफ से खुशियाँ मिल जाएँ, कोई घर में शादी सुलह, घर में खामन के साथ लड़ाई है या बीवी के साथ लड़ाई है, या घर में कंस्ट्रक्शन करनी है, घर सेल करना है या बेचना है या खरीदना है, तो उसमें इन लोगों को बहुत हैवी फायदा होने वाला है। 1966 वालों को फिर 18 अप्रैल से 16 जून के दरमियान एहतियात करनी है, लेकिन इनका बेहतरीन वक्त है। 1967 वालों का बेहतरीन वक्त है। 1977 वालों को सिर्फ एहतियात जून जुलाई अगस्त 3 महीने में एहतियात करनी है। और ये मैं जो मंथली वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें आपको समझा भी दूंगा, हर महीने आप देखें तो आपको पता चलता जाएगा साथ साथ। और 1987, 1988, 1989 और 1991 वालों को जून जुलाई में एहतियात करनी है। बाकी 87, 88, 89 वाले बेहतरीन टाइम है। और मुझे बड़ी खुशी है कि स्कॉर्पियंस इस साल जो है बेतहाशा पैसा कमा लेंगे, बेतहाशा उनकी नौकरियां हो जाएंगी, उनके कारोबार चमक जाएंगे, उनके जो है गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, उनकी PhDs, पढ़ाई, फॉरेन स्टडीज़, हज उम्रा वगैरह अगर करना चाह रहे हैं, हज उम्रा वगैरह हो जाएंगे। उनकी ट्रैवलिंग बेतहाशा हो जाएगी, पैसे बहुत आ जाएंगे, अर्निंग्स आ जाएंगी। अगर वो इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेसेस में फ़ायदा हो जाएगा। अगर वो बाहर जाके सेटअप करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर या अपने मुल्क से जहाँ पे भी वो पैदाइश है उससे बाहर जाके कोई नया सेटअप करना चाह रहे हैं, उसमें भी उनको फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये सारे सूरत हाल है, ये मैंने आपको समझा दी है। ये 5th जनरेशन वॉर का टाइम है और जंगों का टाइम है, और जो है मीडिया कंसल्टेंसी और जो आपकी थॉट प्रोसेस है, प्रोसेसिंग है, आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी सोच है, अगर उसको आपने सीधा रखा, पॉजिटिव रखा, तो आप अपनी एफर्ट से 30 to 40% ज़्यादा कमा सकते हैं अगर इन एहतियातों पे काम किया। लीजिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ नासिर।